साइंटिस्ट आगे 10.5 का 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है अपने को हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके लिए इसने वन ऑफ द फोकस पॉइंट इसने दे रखा है 6 और 0। ठीक है, दोनों नहीं दिए, इसने एक ही फोकस पॉइंट दे रखा है 6 और 0, जिसके लिए इसकी इसेंट्रिसिटी है वो 3.2 दे रखी है। तो देखिए साइंटिस्ट जो अपना गिवन केस है वो नोट करते हैं। गिवन केस के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने अपने को एक फोकस पॉइंट दे रखा है, एक फोकस पॉइंट है 6 और 0 एंड जिसकी इसेंट्रिसिटी है वो दे रखी है 3/2। ठीक है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले ये देखिए अपना जो हाइपरबोला बनेगा कैसा बनेगा। इसने फोकस पॉइंट दे रखे हैं एक्स एक्सिस के अंदर दे रखा है, तो अपना जो हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अंदर बनेगा। ये अपनी साइंटिस्ट एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये अपनी वाई एक्सिस हो जाएगी। ये अपना साइंटिस्ट हाइपरबोला बनेगा। साइंटिस्ट इस तरफ दोनों शेप बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपने को देखिए इसका जो वर्टेक्स यहाँ पे होता है, इसका फोकस यहाँ होगा, इधर जो हाइपरबोला बनेगा उसका भी सेम फोकस होगा और सेम वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो हम एक से भी काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो इसका जो वर्टेक्स साइंटिस्ट फोकस पॉइंट दे रखा है 6 और 0, इसेंट्रिसिटी इसने दे रखी है 3.2। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। आप इसके अंदर बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट जो गिवन केस दे रखा है अपने को अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसने दे रखा है फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकस का कोऑर्डिनेट आपको पता है a इंटू ई और 0 होता है, तो इसका मतलब इसने a इंटू ई की वैल्यू दे रखी है 6, a इंटू ए की वैल्यू इसने a इंटू ई की वैल्यू इसने 6 दे रखी है। a साइंटिस्ट अपना वर्टेक्स होता है जिसके कोऑर्डिनेट अपने को नहीं दे रखे इसने, तो a इंटू ई की वैल्यू इसने दे रखी है 3/2 इज इक्वल टू 6। साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अपने पास a की वैल्यू 4 आ जाएगी। साइंटिस्ट अपने पास जो a की वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। अब देखते हैं साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी से कंपेयर करते हैं। अपने पास a की वैल्यू तो 4 आ चुकी है, लेकिन इसेंट्रिसिटी क्या दे रखी है इसने, इसेंट्रिसिटी दे रखी है 3/2। और इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² अपॉन a। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a इज इक्वल टू 2 इंटू √a² प्लस b²। तो साइंटिस्ट 3a की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू √a², a की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a² 16 प्लस b²। यहाँ से साइंटिस्ट 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 पे, ये अपने पास बचेगा 3 × 6, 6 इज इक्वल टू √16 प्लस b²। तो साइंटिस्ट दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अपना जो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला झंझट है वो खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो 36 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 16 प्लस b²। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो b² की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 36 माइनस 16 करेंगे तो 20। ठीक है ना, अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट b² की वैल्यू आ गई 20। यहाँ से अपने को b की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को जो इक्वेशन निकालेंगे इक्वेशन के अंदर अपने को b² की वैल्यू ही चाहिए। अपना हाइपरबोला साइंटिस्ट एक्स एक्सिस के अंदर है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो अपनी हो जाएगी x² अपन a²। साइंटिस्ट a की वैल्यू 4 है तो स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस y² अपन b² इज इक्वल टू 1। ये साइंटिस्ट इस हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी। अगर आप इसको आगे करना चाहो इसका एलसीएम लेके आगे भी कर सकते हो, अगर यहाँ छोड़ो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी इक्वेशन हो जाएगी x² अपन 16 माइनस y² अपन 20 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद देखिए साइंटिस्ट आगे इसका 7th क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 10.5 का 7th क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है कि अपने को हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके लिए इसने डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई 14 दे रखी है, यानी कि दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस वो इसने 14 दे रखी है, एंड द इसेंट्रिसिटी √3 है।
तो देखिए साइंटिस्ट, गिवन कंडीशन के अंदर नोट करते हैं सबसे पहले तो टू गिवन। मान लेते हैं कि साइंटिस्ट अपना जो हाइपरबोला है ना वो एक्स एक्सिस के अंदर है, क्योंकि इसने ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं दे रखी अपना जो हाइपरबोला वो एक्स एक्सिस के अंदर है या वाई एक्सिस के अंदर है, ऐसी तो इसने कोई कंडीशन नहीं दे रखी। इसने ओनली दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस दे रखी है। तो हम ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अंदर भी मान सकते हैं और वाई एक्सिस के अंदर भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये साइंटिस्ट अपना हाइपरबोला हो जाएगा एक्स एक्सिस के अंदर, ठीक है ना। फर्स्ट गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपना एक तो ये फोकस पॉइंट हो जाएगा, इसका ये फोकस पॉइंट हो जाएगा और इसका ये फोकस पॉइंट हो जाएगा। आपको पता है फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई और 0 और इसके कोऑर्डिनेट माइनस ए ई और 0, ठीक है। ये वैल्यू इसने दे रखी है और इसने इसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी दे रखी है जो कि √3 के इक्वल है। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखिए इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट इसने क्या बोला है, देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन साइंटिस्ट इसने दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस दे रखी है अपने को, कितनी? 14 यूनिट। यानी कि इसका ये फोकस हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है साइंटिस्ट दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस वो 14 यूनिट दे रखी है। तो ये बताइए साइंटिस्ट, यहाँ पे तो आपका ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ए ई है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ए ई है। साइंटिस्ट आप ऐसा मत कर देना कि इसकी डिस्टेंस माइनस ए ई मत करना, क्योंकि माइनस का सिंबल तो ये बताने के लिए है कि इसका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस के अंदर माइनस की डायरेक्शन में है, ठीक है। माइनस का सिंबल तो इसकी डायरेक्शन बता रहा है बस, और कभी भी डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस तो इसकी ए ई है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी साइंटिस्ट? यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ए ई प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ए ई, दोनों डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 14 यूनिट, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 2 AE इज इक्वल टू 14 यूनिट। 2 इंटू ए इंटू ई, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इसने √3 दे रखी है, इज इक्वल टू 14। तो अपने पास साइंटिस्ट a√3 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, क्योंकि 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो a√3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी 7/√3। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से a की वैल्यू आ गई 7/√3। तो साइंटिस्ट इसको कंपेयर कर लेंगे, अब बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अपने पास साइंटिस्ट नोट करना, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है √3.1 और a की वैल्यू है 7/√3। नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसेंट्रिसिटी को कंपेयर करेंगे साइंटिस्ट इसके अंदर। अपने जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इसने दे रखी है √3/1 और इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अपना √a² प्लस b²/a, ठीक है ना। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, तो ये हो जाएगा √3a, यानी कि a√3 इज इक्वल टू √a² प्लस b²। साइंटिस्ट दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं ताकि अपना जो स्क्वायर रूट वाला झंझट वो खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a²। 3a² इज इक्वल टू यहाँ a² प्लस b², ठीक है। और साइंटिस्ट यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अपने पास a की वैल्यू क्या ही है? a की वैल्यू अपने पास 7/√3 आ चुकी है, ठीक है। तो 3 इंटू a² की वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 49/3। 49/3 ये साइंटिस्ट यहाँ पे इंटू है, इज इक्वल टू a², यानी कि 49/3 प्लस b²। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ऐसा करेंगे, b² की वैल्यू निकालेंगे। b² की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 49/3, इस साइड वाला ना माइनस के अंदर 49/3। तो अपने पास साइंटिस्ट b² की वैल्यू हो जाएगी, देखिए दोनों के अंदर से 49/3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर है 49/3, दोनों के अंदर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ बचेगा 1। तो ये कितना बचेगा साइंटिस्ट अपने पास? 3 - 1 करेंगे 2, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 49
अपॉन 3। ये साइंटिस्ट अपने बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, बी स्क्वायर की ये वैल्यू हो जाएगी और ए की वैल्यू अपने पास ये है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला क्या हो जाएगी अपनी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि इसने अपने को नहीं दे रखा कि अपना जो हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अंदर है वाई एक्सिस के अंदर, हमने इसको एक्स एक्सिस के अंदर मान के चला है, ठीक है, रेंडमली। तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 49/3, इसको डिवाइड करेंगे 49/3 से तो अपोन वाला 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की ये वैल्यू है साइंटिस्ट 2 × 49 अपोन वाला √3 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें साइंटिस्ट आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो और ना एलसीएम लेके करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसको आगे सॉल्व करो तो कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि साइंटिस्ट इसके अंदर ना हम एलसीएम ले लेते हैं 2 × 49 एलसीएम ले लिया, तो साइंटिस्ट इस 2 × 49 को 49 से डिवाइड करें तो अपने पास 2 बचेगा, 2 × 3 = 6x² माइनस 2 × 49 को 2 × 49 से डिवाइड करें तो 1 बचेगा, ये अपने पास हो जाएगा 3y² इज इक्वल टू 1। तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे साइंटिस्ट 6x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 2 × 49, इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 2 × 49 करेंगे 98 हो जाएगा, ठीक है, अपनी इक्वेशन आ जाएगी साइंटिस्ट 6x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 98। ये अपना यहाँ पे 7th क्वेश्चन हो जाएगा।